हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस जिनको 2025 का पेपर देना है। आपको पता है उसकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है। 20 फरवरी से फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो है आपकी 24 मार्च। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो भर दे, जिसको 2025 का पेपर देना है। और पेपर की डेट भी आ गई कि प्री का आप पेपर देखो। अगर मैं बात करूँ आपसे तो देख लो, अगर एक बार मैं बात करती हूँ आपकी कि जो प्री पेपर होने वाला है वो होगा 12 अक्टूबर को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2025 को आपका पेपर होने वाला है। जो फॉर्म फिलअप डेट शुरू हुई है वो शुरू हो चुकी है आपकी 20 फरवरी से। हम फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है, आज 27 फरवरी, 7 दिन हो चुके हैं। तो अभी भी आप फॉर्म नहीं भरा हो तो जल्दी से फॉर्म भर दो। जो लास्ट डेट है वो कौन सी है, वो है आपकी 24 मार्च। 24 मार्च से पहले पहले आप इस फॉर्म को भर दो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को भर दो, टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर हम पूरा फोकस अपने पेपर पर दे पाते हैं। देख लो, अगर मैं फरवरी की आज की बात करूँ तो फरवरी तो निकल चुका, मार्च अप्रैल मई जून, आपका पेपर होने वाला अक्टूबर में। ठीक है, 5-6 महीने का टाइम है। इस 5-6 महीने में किस तरीके से आप तैयारी करो, किस तरीके से सिलेबस को पूरा कर सको, करो कि आपका पेपर निकल जाए। तो आपको पता है 3 स्टेज में पेपर होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो पेपर होता है वो 3 स्टेज में पेपर होता है। तो एक होता है प्री, फिर मेंस, फिर आपका इंटरव्यू। तो अगर हम पीसीएस प्री की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे पहला जो स्टेज होता है वो आपका प्री का होता है। पहला स्टेज कैसा होता है, प्री मतलब प्रारंभिक परीक्षा। तो ये कौन सा हो गया, पहला स्टेज जो होता है वो प्रारंभिक परीक्षा होती है। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है मेंस का। ठीक है, मुख्य परीक्षा जिसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा। तो ये होती है आपकी मुख्य परीक्षा। और फिर सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेज में आपका पेपर होता है यूपी पीसीएस का। ठीक है, तो ये 3 स्टेज होती हैं। आप देखते हैं प्री में हमारा कैसे पेपर, तो प्री में 2 पेपर होते हैं। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में 2 पेपर होते हैं। इसको बोलते हैं जीएस पेपर 1 और एक होता है आपका जीएस पेपर 2। ठीक है, जीएस पेपर 1 में मतलब जनरल स्टडीज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, साइंस सब कुछ आती है यहाँ पे जीएस पेपर 1 में। यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं वो कितने होते हैं, वो 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। और ये 200 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, ये 200 नंबर के होते हैं। क्लियर हुआ, याद रखना 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। आपको कितना टाइम मिलता है, यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है, 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। क्लियर होगा। आप देखो क्या है, पेपर 2 जो होता है वो होता है सीटेट का। देखो मैंने पहले पेपर में जीएस पेपर 1 जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, वहाँ पे दोबारा सुन लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, आपके इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस टेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे ये भी पेपर, ये यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके 200 नंबर के होते हैं। पहला पेपर भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का, तो ये भी 200 नंबर का होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन कितने होते हैं, वो आपके 100 होते हैं। ये बस आपको क्वालिफाई करना होता है। सीसेट का जो पेपर होता है यहाँ पे आपको बस क्वालिफाइंग करना होता है। यहाँ पे भी माइनस मार्किंग जो होती है, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1/3 जो होती है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है, 1/3। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही जो है वो कट जाएगा, 0.33% या फिर 0.33% दोनों जगह, या फिर 1/3 कर लो। तो ये आपकी माइनस मार्किंग होती है दोनों पेपर में। सीटेट जो होता है वो जस्ट क्वालिफाई होता है, मतलब आपको 33% लाने होते हैं। मतलब आपको 200 में से 66 नंबर लाने हैं। जब आप ये पेपर क्वालिफाई करते हो तो ही जाके आप GS1 की आपकी कॉपी चेक होती है। याद रखना इसमें क्या क्या आता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब मिला के आता है। ये पेपर आपके 100 नंबर का होता है। जहाँ पे आपकी हिंदी भी होती, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी हिंदी भी होगी, यहाँ पे आपकी इंग्लिश भी होगी, यहाँ पे आपकी मैथ्स भी होगी, यहाँ पे आपकी रीजनिंग होगी। इन चारों सेक्शन को मिला के इंटरपर्सनल स्किल्स भी आती है, तो याद रखना। और यहाँ पे क्या होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी होती है। क्या होगी, इंटरपर्सनल स्किल्स। ये सब मिला के पेपर जो बनता है वो 100 नंबर का बनता है, जिसमें आपको सिर्फ 66 नंबर लाने होते हैं बस। जब आप प्री क्वालिफाई करते हो, प्री के कभी भी कट ऑफ में नंबर नहीं जुड़ते। प्री कैसा होता है, ये पहला स्टेज होता है, आपको इसे पास करना होता है। जब आप प्री पास कर लेते हो फिर आपको मेंस देना होता है। तो जब हमने प्री पास कर लिया फिर आप मेंस दे, तो मेंस में आओ। सबसे पहला जो पेपर होता है उसे बोलते हैं हिंदी। पहला पेपर हुआ हिंदी। ये कितने नंबर का होता है, ये 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का हुआ, 150 नंबर। मैं यहाँ पे एन लिख रही हूँ, 150 नंबर का होता है हिंदी। फिर होता है आपका निबंध। क्लियर हुआ, फिर क्या होगा, फिर जो होता है ये निबंध। निबंध भी जो होता है वो भी आपके 150 नंबर का होता है। ठीक है,
ये क्या होगा, पेपर 1 पेपर 2, पहला हिंदी का पेपर हो गया, फिर निबंध पेपर हो गया, फिर आते हैं GS1 GS2 GS3 GS4 और GS6। GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4, GS पेपर 5 और GS पेपर 6। ठीक है, ये सारे पेपर होते हैं, 6 तरीके के आपके GS के पेपर होंगे। अब देखो क्या, ये सारे पेपर 200 नंबर के होते हैं। कितने नंबर का, ये भी 200 नंबर का, ये भी आपके 200 नंबर का, ये भी आपके 200 नंबर, बताऊंगी किसमें कौन सा चीज़ें आने दी, भी 200 नंबर का, ये भी आपके 200 नंबर का होता है, ये भी आपके 200 नंबर का होता है। क्लियर हुआ, ये सारे हो गए आपके 200 नंबर के। सब पेपर के लिए आपको अलग अलग 3-3 घंटे का टाइम मिलता है। मतलब क्या, इसके लिए भी आपको 3 आवर मिलेंगे, इसके लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे, और इनके लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे। हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो हर पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो GS पेपर अब टोटल देख लो, ये 1200 हो गया और ये 300, टोटल मिला के मेन्स जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टोटल मिला के जो आपका मेन्स होता है वो होता है आपका 1500 नंबर का। जो मेंस होगा कितने नंबर का होगा, 1500। ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करते हैं। प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, प्री आपका निकल गया, प्री के नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे। मतलब जो 200 नंबर का पेपर हो रहा है ये, और 200 नंबर का ये बस आपको स्टेज होती पहली जो क्वालिफाई करनी होती है, इसके नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। 1500 नंबर का होता है आपका मेंस, और जो इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है। इंटरव्यू जब आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, मेंस में आपकी नंबर आ गया, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू मिला के आपकी कितने हो गए, प्लस इंटरव्यू को मिलाते तो कितना हो गया, 100 नंबर मिलाएंगे तो बनेगा 1600। 1600 नंबर में आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। 1600 नंबर में आपको पता चलता है कि आपको कौन सी, इसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है। फिर आपको समझ आएगा कि आप SDM बनोगे या किसी और पोस्ट पे जाओगे। तो 1600 नंबर का पूरा पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है, 1600 नंबर का पूरा ये पेपर होता है। क्लियर हुआ, समझ गए। तो ये हमने पूरी चीज़ें यहाँ पे देख ली। अब हम बात करते हैं हिंदी में। तो आपको पता है हिंदी में हिंदी का पेपर होता है, वहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पूछी जाती है, बहुत सब कुछ आपकी हिंदी के पेपर में आएगा। निबंध में आपको क्या होते हैं, 2 आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उस पर आपको लिखना होता है 700 वर्ड्स में, कि 700 शब्दों में लिखना है टॉपिक पे, और एक आपके 700 वर्डों में लिखना है। ऐसे करके आपको यहाँ पे निबंध लिखते हैं। अब हम बात करते हैं GS पेपर 1, GS2, GS3, GS4 और GS5 और GS6 में क्या क्या आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं GS पेपर 1। मैं बात कर रही हूँ मेंस के GS पेपर 1 में। ठीक है, तो मैं जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 की बात करूं, GS पेपर 1 में इसमें क्या क्या आता है। इसमें मेजरली जो आता है वो आपकी हिस्ट्री आती है। याद रखना, हिस्ट्री में सारी हिस्ट्री, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, यहाँ पे हिस्ट्री, पहले ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती थी, बट अब वो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछते हैं, तो उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे हिस्ट्री आएगी, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो जाएगी। साथ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी आती है, तो हिस्ट्री के साथ यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर भी लिख लो। बड़ा आप देख लो कि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। ज्योग्राफी आएगी GS पेपर 1 में, तो बड़ा देख लो ज्योग्राफी। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी में ही, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देख लो, यहीं पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है। और अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के बाद, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाद सोसाइटी के बारे में बात की जाती है। सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी कब से शुरू हुई, मॉडर्न टाइम में सोसाइटी कैसी थी, एंशिएंट टाइम में सोसाइटी कैसी थी, वो सारी बातें हम यहाँ पे देखते हैं सोसाइटी के बारे में। तो ये मेजर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी। देखो इसके अंदर बहुत कुछ आता है। हिस्ट्री में भी देख लो, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी आएगी, मिडवल हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये मैं बड़े टॉपिक्स बता रही हूँ ये। तो अगर GS पेपर 1 में आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़नी होती है पेपर 1 में। अगर मैं बात करूँ GS पेपर 2 में, आपको अंदर से जाके खुद देखना पड़ेगा कि अंदर जाके अगर आप एक एक टॉपिक उठाओ तो यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है। याद रखना, यहाँ पे क्या पॉलिटी पूछी जाती है, पूरी पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी पॉलिटिकल साइंस। साथ में क्या आएगी, पॉलिटिकल साइंस के साथ हमेशा क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन भी आएगा। IR प्लस पॉलिटी कहाँ पे आएगी, वो आपकी यहाँ पे आएगी। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन की बात की जाती है, वो भी यहीं पे आएंगे। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी आपके संगठन है, ये भी सारे यहीं पे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं गवर्नेंस की बात करती हूँ कि ये ई गवर्नेंस की बात करी, वो भी आपकी यहीं पे आएगी। अगर मैं बात करूँ ई गवर्नेंस भी पॉलिटी का ही टॉपिक्स होता है, तो ई गवर्नेंस की बात की जाए, वो भी आपकी GS पेपर 2 में आएंगे। बड़ा क्या हुआ, हिस्ट्री। GS 1 में क्या आती है आपकी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। GS 2 में आपकी पॉलिटी आती है, जितने भी इंटरनेशनल संगठन है वो भी यहाँ पे आएंगे। अब मैं बात करती हूँ GS पेपर 3 की। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ GS पेपर 3, तो अगर मैं GS पेपर 3 की बात करूँ, तो यहाँ पे मेजरली जो पूछी जाती है वो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। देखो याद रखना, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। साथ में साइंस एंड टेक जो आती है वो भी यहीं आती है। साइंस एंड टेक की अगर मैं बात करूं, वो भी यहाँ पे पूछी जाएगी।
क्या हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक्स के साथ साइंस एंड टेक जो होती वो भी यहीं आएगी। यहीं पे आपका इन्वायरमेंट पूछा जाता है, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण की हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वो भी यहाँ पे पूछी जाएगी। इन्वायरमेंट हो गए, तो यहाँ मेजर सब्जेक्ट कौन से हो गए, यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स एक मेजर सब्जेक्ट निकल गया है जहाँ पे आपको सारी इकोनॉमिक्स पढ़नी, मैक्रो माइक्रो, साइंस एंड साइंस टेक दोनों चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंट भी यहीं पूछी जाती है जीएस पेपर 3 में। अब मैं बात करती हूँ जीएस पेपर 4 की। आप जीएस पेपर 4 में बात करो, ये पूरा पेपर जो होता है वो आपके एथिक्स का होता है। किसका होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं आपके एथिक्स से। इसमें आपका एप्टीट्यूड आता है एंड इमोशनल कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो, स्ट्रॉन्ग या वीक हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। एप्टीट्यूड क्या होता है, सब चीज़ें यहाँ पूछी जाएंगी। तो एथिक्स का क्या होता है, ये एक पेपर होता है, ठीक है। पहले यहाँ पे ऑप्शनल पेपर था, जिस तरीके से यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर होता है, एक पेपर अगर आप ऑप्शनल सेलेक्ट करते हो तो उसके हिसाब से आपके पेपर होते थे। यूपीएससी में ऑप्शनल जो होता है 500 नंबर का था, इसमें जो ऑप्शनल था वो 400 नंबर का था। बट यूपीपीसीएस ने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया है, तो ऑप्शनल की जगह पे जीएस पेपर 5 को ऐड किया गया, जीएस पेपर 6 को ऐड किया गया। पहले ये ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे कि आपका कोई सब्जेक्ट है, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी जो बच्चे साइंस से हैं उनके अच्छे नंबर आ रहे थे ऑप्शनल में, और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, देखो वो थ्योरी में कितना भी पढ़ लो, कभी आपको अच्छे नंबर, पूरे नंबर तो नहीं मिल सकते, बट अगर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स में, वहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ऑप्शनल पेपर को हटाया है। इस ऑप्शनल पेपर को हटाने के बाद यहाँ पे यूपी स्पेशल को ऐड किया गया। तो प्री में आपको कहीं पर भी यूपी स्पेशल नहीं दिखेगा, बट मेन्स में यूपी स्पेशल का रूल रहता है। मतलब जो यूपी के बच्चे हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। क्लियर हुआ? तो पेपर 5 और पेपर 6 में यहाँ पे यूपी स्पेशल के बारे में बातें की जा रही हैं। तो यूपी को लेके यहाँ पे आपका जो पेपर जो ऐड किए गए हैं 5 और 6, वो यूपी को लेके बात किए गए हैं, ठीक है। प्री में आपको यूपी को लेकर कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे मिला के आपने देख लिया, टोटल मिला के जो पेपर जो होता है ये मेंस का, ये जो होता है वो आपके 600, ये पेपर मिला के टोटल कितना हो गया, टोटल जो नंबर हो गए ये हो गए आपके 1500 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके जीएस जो बाकी जीएस 1 200 नंबर के होते हैं, हर किसी को 2-2 घंटे मिलते हैं, वो होते हैं आपके 1200 नंबर के। 150 नंबर का निबंध आता है और 150 नंबर की आपकी हिंदी का पेपर आता है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं आता, जैसे कि आप देखते हो यूपीएससी में इंग्लिश भी पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी होती। इसके बाद अगर आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली 1500 में, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होता है वो जो होता है, वो इंटरव्यू जो होता है वो आपका 100 नंबर का, मैंने पहले बता दिया, जो इंटरव्यू होता है वो आपके 100 नंबर का होता है। इन दोनों को मिला के ही आपकी कट ऑफ बनती है 1600 में से। देखो फरवरी निकल चुकी है, अक्टूबर में आपका पेपर है 10, तो आपके पास टोटल मिला के अगर देखी जाए तो 5-6-7 महीने का टाइम मान लो, राउंड फिगर करके ऐसा हटा के, ये 12 तो पेपर है, 12 अक्टूबर को पेपर, 7 महीने का टाइम है, बहुत कम टाइम है। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आपको लग रहा है सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अगर आप देख लो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ो जाके, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, बहुत चीज़ उसी तरीके से पूरी पॉलिटी में, IR भी, ई गवर्नेंस भी, उसी तरीके से आप यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तो सिलेबस आपका बड़ा है। ये नहीं कह सकते सिलेबस बड़ा नहीं है, इसे कंप्लीट करने में 6-7, कभी इसे कंप्लीट करने में कम से कम 1 साल लगता है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो 12-13 महीने तो आप इसे मान लो सिलेबस को कंप्लीट करने में लगता है। अगर आपको पता है कि भाई आपको 2025 टारगेट किया है और आपके पास टाइम कम है, तो आपको टाइम्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई जिसने पहले से पढ़ाई कर रखी, अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो आपको कम से कम 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस को आपको कवर करना है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेबस को कवर करो। वो कैसे कवर होंगे, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप उल्टा देखना शुरू करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कि आप शुरू कर दो कि अभी पेपर आपका 2024 का भी हो चुका है, प्री का पेपर, तो आप पेपर ऐसे देखो कि 2025-24 का जो प्री का पेपर हुआ है वो कैसा हुआ है, 2023, 2022, 2021, 2020, कम से कम 5 साल के पेपर तो आप देखो। ये 5 साल के पेपर प्री के भी देखो, और मेंस तो देखो 24 का हुआ नहीं है, तो आप मेंस यहाँ से देख लो। इन 5 साल के पेपर देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखो। जब आपको PYQs देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से अपने ट्रेंड को बदल रहा है और किस तरीके से आपको अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ाना है। तो आपको क्या करना, PYQs देखने, दोनों के, प्री के भी देखने और मेंस के भी देखने, कि आपको दोनों करना है। और अभी अलग से एकदम से पढ़ने में बैठ जाना कि नहीं मुझे प्री के अलग से पढ़ना है, मेंस के अलग से पढ़ना है, आप ऐसा पढ़ो। देखो हिस्ट्री तो आप प्री में पढ़, प्री में क्या क्या आ रहा है, हिस्ट्री आ रही, पॉलिटी, जो भी आप मेंस में देख रहे हो अलग अलग, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 में वो सब कुछ आता है आपका प्री में। हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ आता है वहाँ पे। तो आप जो भी पढ़ो वहाँ पे तो थोड़ा डीप में जाके पढ़ लो।
पहले तो आप पेपर देखो उठा के, प्री का पेपर उठाओ, फिर आप मेंस के पेपर उठाओ, फिर आप देखो कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जरूरी होता है सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले आप एक बार जरूर देखो कि सोर्सेज क्या हैं, किस तरीके के एग्जामिनर। सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है कि आप पढ़ते पढ़ते अगर हिस्ट्री पढ़ने में आओगे तो वही खत्म नहीं होगी एक साल में, तो आपको तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो इतना नहीं पढ़ना। सबसे पहले जरूर ये आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये आपको बताएंगे आपके PYQs। तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाके PYQs देखो, PYQs बड़े जरूरी होते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी को शुरू कर दो। सिलेबस बड़ा है, आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी अगर आपने 2025 का टारगेट किया है, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उतनी मेहनत है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से पढ़ेंगे, आपको पता है इस बार 2024 का जो पेपर आया था उसका लेवल कितना इंक्रीज था, तो लेवल बढ़ रहा है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैंने सिलेबस बता दिया अच्छे से, एक बार ज़रूर जाके देखना कि किस में क्या क्या आ रहा है। चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, पेपर जिसने फॉर्म ना फिल किया हो फॉर्म फिल कर दो जल्दी से और पढ़ाई में लग जाओ। चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।